नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों की डेट्स आउट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके और काफ़ी अन्य चीज़ों को लेके। मैं आपको अपनी तरफ से यही सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें। 1 महीने से भी कम का समय बचा है, एकदम पूरी मेहनत से लग जाइए। इस 1 महीने में सारी चीज़ें रिवाइज कर डालिए और अपने फुल पोटेंशियल से अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो इसी चीज़ में आपकी सहायता करने के लिए थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल सीरीज, टॉप 100 करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स या रिवाइज करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन के फॉर्म में अप्रोच एक अलग हो जाती है, ज्यादा क्या रहती है, ज्यादा यूजफुल रहती है। ठीक है, तो हम दो क्या पैटर्न रहेगा, 2 मंथ्स को एक साथ 100 एमसीक्यूज में उन 2 मंथ्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को बर्बाद किए, नेवल बेस आईएनएस जटायु हैज बीन कमीशन्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, आईएनएस जटायु एक नेवल बेस है, उसको रिसेंटली किस प्लेस पे कमीशन करा गया है? विशाखापट्टनम, अंडमान, लक्षद्वीप, चेन्नई। एंड द आंसर इज लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय, किसमें? मिनिकॉय आइलैंड में इसको क्या करा गया है? कमीशन करा गया। देखिए थोड़ी बातें जान लेते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा बिकॉज क्वेश्चन उस तरीके के, उस नेचर के है नहीं। बिकॉज स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो टू द पॉइंट पूछता है, तो काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ में जरूरत है एक्सप्लेनेशन की, जिसमें वैल्यू एडिशन होगा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और अगर मैं कहीं कुछ मिस करता हूं और आपको वो चीज क्या दाम है चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करिए। हम आपको शॉर्ट वीडियो बना के टेलीग्राम पे कैसे भी क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे। ठीक है, वो आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा जान लीजिए, आईएनएस जटायु क्या है? ये सेकंड नेवल बेस है, कहाँ का? लक्षद्वीप का। ठीक है, इससे पहले जो था, माफ करिएगा, सेकंड कोई देखे उसको लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये था सेकंड आईएनएस जटायु। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट का नाम था आईएनएस दीप रक्षक। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से बहुत है, इस टॉपिक से क्या रखना है। पहला कौन था? आईएनएस दीप रक्षक। अभी रिसेंटली आईएनएस जटायु कहां पे? मिनिकॉय आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आर्किपेलागो। आगे बढ़ते हैं। Which of the following states has recently launched its own OTT platform C Space? And the answer is Kerala. ठीक है, I think this question needs no explanation. Remember, C Space OTT platform, which state? Kerala. In fact, it has become the first Indian state to do so. चलिए, क्रिस्टीना पिस्कोवा, who has been crowned as Miss World 2024, belongs to which country? And the answer is चेक रिपब्लिक। पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, पूछ लेता है मिस वर्ल्ड किसे क्राउन करा गया, मिस यूनिवर्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक, द आंसर इज चेक रिपब्लिक, याद करके जाइएगा। Which of the following has become the first state to declare man-animal conflict as state-specific disaster? And the answer is Kerala. It is Kerala who has declared man-animal conflict as a state-specific disaster. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उससे भी बेहतर इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स, ठीक है, दिस इज द नेम ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। प्लीज हमारा चैनल ज्वाइन करिए, और अगर तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब पे तो वो भी कीजिए। हम आपके लिए करंट अफेयर्स की ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रवती इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हैती। हैती क्या है? एक कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पर एक्सट्रीम वायलेंस है, लूट के केसेस क्या है, प्रेवलेंस है अभी बहुत ज्यादा, तो इंडियन नेशनल्स को वहां से इवैक्यूएट करा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत न्यूज में था और ऐसे मिशन को पूछता है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस है वो भी अपने आप में क्या है, कई डिफरेंट तरीके के मिशन जो न्यूज में वो भी रहे हैं। इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए बी को पढ़िए, अ वेलफेयर प्रोग्राम बाय इंडियन आर्मी टू हेल्प, अच्छा 2 बार पीपल हो गया है, टू हेल्प द पीपल ऑफ JNK एंड लद्दाख अफेक्टेड बाय टेररिज्म। ऑपरेशन
सद्भावना, ये भी अभी हाल ही में न्यूज में था, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। सी ऑप्शन है रिलीफ मेजर्स एक्सटेंडेड टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी, ये क्या था, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, ये सद्भावना है, ये सद्भाव है, याद रखिएगा। इंडिया ने क्या करा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी थी टाइफून यागी से अफेक्टेड कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक लाओस, ठीक है, म्यांमार एक्सेट्रा। तो फिर अच्छा डी वाला, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन, ये तो आप लोगों को पता होगा जहां तक मुझे लगता है, इट इज नेम्ड एज ऑपरेशन गंगा, ठीक है, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था, ये तब की बात है, ठीक है। Which of the following has become the first Indian state or union territory to buy land in Kashmir for tourism? आपको पता होगा कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने से पहले आप क्या कर सकते थे, बाहर के लोग, अदर स्टेट के लोग लैंड बाय नहीं कर सकते थे, आप हद से हद लीज पे ले सकते थे, ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 370 हैज बीन अबॉलिश्ड, तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ओके। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस के हंट में रहता है स्टेट पीसीएस, ओके सॉरी। चलिए, कोविनेट, a healthcare network to monitor and detect new strains of coronavirus has been launched by, and the answer is WHO, straightforward question and answer, ठीक है। Which of the following bodies has launched the application Saksham, ठीक, सक्षम ऐप की बात हो रही है, पोर्टल मत समझिएगा, ठीक है, फर्क है दोनों में। एंड द आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको देख लेते हैं क्या है, ये एक ऐप है जो एनेबल करता है 85 इयर्स से ज्यादा एज वाले और 40% डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पता होगा आपको, ठीक है, ये दोनों लोगों को वोटिंग करने के लिए कहां से, फ्रॉम देयर होम्स, ओके। तो मतलब वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी है, ऑब्वियसली वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसके बाद ही होगा, ठीक है, लेकिन 85 साल की उम्र से ज्यादा वालों को और 40% डिसेबिलिटी रखने वालों को मिनिमम क्या है, वोटिंग फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप लॉन्च करा है, याद रखिएगा, ठीक। Who among the following has been conferred the Pritzker Architecture Award 2024? आर्किटेक्चर की फील्ड में दिए जाने वाला वन ऑफ द क्या मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसको नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ओके, नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और ये मिला किसको है इस बार, रिकेन यामानातो, ही इज अ जापानीज आर्किटेक्ट, ओके। चलिए, what is the name of the border patrol surveillance drone recently introduced by the drone manufacturer Garuna Aerospace? And the answer is Trishul, ठीक है, straightforward question. Which of the following airports of Uttar Pradesh has been recently named as Maharishi Valmiki International Airport? ठीक, वाराणसी, जेवर, अयोध्या और लखनऊ, आई थिंक ये सभी को पता होगा, एंड द आंसर इज अयोध्या एयरपोर्ट। इसी के साथ क्या हो गए हैं, यूपी में जो यूपीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, 5, ठीक है, जो कि किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा है इंडिया में, ओके। क्या आप 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ यूपी के नाम। Which among the following states has launched the state widow remarriage promotion scheme? ठीक है, ये भी रिसेंट की बात हो रही है, काफी स्टेट्स हैं जिनकी स्कीम है, अभी रिसेंटली इसने करा है झारखंड, ठीक है, झारखंड इज द स्टेट जिसने रिसेंटली स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम लॉन्च करी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, एंड द आंसर इज पटना। नीडलेस टू से गंगा रिवर के बैंक पे ये क्या करा गया है, स्टैब्लिश करा गया है, ठीक। नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू बस्ट गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट्स अक्रॉस इंडिया, एंड द आंसर इज ऑपरेशन राइजिंग सन, ओके, क्लियर। इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कामधेनु, ये भी न्यूज में था। जम्मू एंड कश्मीर में कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कामधेनु, ओके। इसका आंसर क्या है, ऑपरेशन राइजिंग सन। आगे बढ़ते हैं, गेवरा माइंस रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है,
इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में है? दे आर सेट टू बिकम द लार्जेस्ट माइंस ऑफ एशिया। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, फर्स्ट फीमेल, है ना, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा साइमन हैरिस। ठीक है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक के बने हैं कौन? साइमन हैरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following has become the first female sniper in the BSF Border Security Force? फिर बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर इज सुमन कुमारी। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नाम याद रखना है आपको। Who became the youngest recipient of Sir Richard Hadley Medal in 2024? न्यूजीलैंड, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता होगा, रचिन रविंद्र इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड के बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ये दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया? रचिन रविंद्र को। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, रचिन रविंद्र इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। ओके, ठीक। AI robot Iris, recently seen in news, is related to which of the following fields? And the answer is teaching। ठीक है, Iris क्या है? एक टीचिंग रोबोट है जिसको डिप्लॉय करा गया था अभी रिसेंटली, काफी न्यूज में था ये। ठीक, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? टीचिंग से। The book Conspiracy to Oust Me from the Presidency is written by very important, I would say, जो बुक्स, अगर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी कोई भी बुक क्या पब्लिश करता है और वो न्यूज में रहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आंसर इज गोटबागा राजपक्षा। गोटबागा राजपक्षा कौन थे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं किसके? श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के, आपको पता होगा श्रीलंका में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट को सभी ने देखा है, वहां पे क्या हुआ? अच्छा, मैंने मार्क कर दिया ना, हाँ, राजपक्षा। ओके, Who among the following will be the first woman from Saudi Arabia to take part in Miss Universe competition? ठीक है, याद रखिएगा, अभी विनर की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट विमेन टू पार्टिसिपेट, मतलब सऊदी अरेबिया से पहली बार कोई विमेन पार्टिसिपेट कर रही है मिस यूनिवर्स कंपटीशन में। एंड द आंसर इज रूमी अल कातनी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग रोबोट इज नेम्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत न्यूज में था। एंड द आंसर इज होमोसेप्ट एटम। ओके, चलिए। इनिशिएटिव शेरनी लॉन्च्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ऑफ यूजीसी aims to create a unified database, digitize all public libraries in tier 2 cities, increase representation of women scientists in the field of research. This is the correct answer. Sorry, this is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। India's first indigenously developed hepatitis A vaccine is named. ये भी बहुत न्यूज में था, सारी चीजें आपको वो दी जा रही हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी। क्रीम प्रेजेंट करी जा रही है आपके पास। 100 क्वेश्चन से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मत करिएगा तो इनको तो जरूर करंट अफेयर्स में करके जाइएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एंड द आंसर इज हैवी श्योर। ओके, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इंडिजिनियसली, मतलब जिसको इंडिया में डेवलप करा गया है। ठीक है, इंडिया हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ अग्नि 5 मिसाइल अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, द आंसर इज मिशन दिव्य अस्त्र। ओके, which of the following ministries is associated with नमस्ते योजना? क्या है ये? इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत जो मैनुअल लेबर है, मैनुअल लेबर इन सीवेज और सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग, उनको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, चलिए। Which of the following schemes have been launched by the Ministry of Defence to promote innovation in defense tech? The answer is Aditi scheme. Okay, Aditi scheme क्या? इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए क्या करा गया है? इस स्कीम को लॉन्च करा गया है। ओके, अच्छा याद रखिएगा, डेफ कनेक्ट क्या था? डेफ कनेक्ट वो इवेंट था, डेफ कनेक्ट
वो इवेंट था या फिर कह लीजिए सेमिनार था या प्रोग्राम था या फंक्शन था जहां पे इसको मिशन इनोवेट को नहीं, सॉरी, अदिति स्कीम को लॉन्च करा गया। ठीक है, ठीक, दोनों में क्लैरिटी रखिएगा। डेफ कनेक्ट क्या है? इनिशिएटिव नहीं है। डेफ कनेक्ट क्या है? वो इवेंट है। इवेंट भी पूछ सकता है। स्कीम क्या है? अदिति स्कीम। ठीक। पैरेट फीवर, अ डिसीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और मेनली अभी तक ये बर्ड्स में पाई जाती थी। अब इसको ह्यूमन से भी देखा गया है। रिसेंटली यूरोप में इसका आउटब्रेक हुआ था और वन ऑफ द रेयर इवेंट्स इट वाज सीन इन ह्यूमंस। करीब 5 से 6 लोग यूरोप में रिपोर्ट करे गए थे इसके केसेस के साथ। ठीक है, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक, चलिए, Who was appointed as India's flag bearer for the Paris Olympics 2024? अच्छा, इसमें क्या कर लीजिए, एक चीज ऐड कर लीजिए, as India's flag bearer for the opening ceremony. ओके, ओपनिंग सेरेमनी कौन था भाई? मैरी कॉम, शरद कमल, अभिनव बिंद्रा और साइना नेहवाल। द आंसर इज शरद कमल। ठीक, याद रखिएगा, शरद कमल के साथ कौन थी? पीवी सिंधु भी थी। ठीक है, पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता है? शरद कमल को ही बहुत लोग जानते हैं। बहुत ही रिनाउंड टेबल टेनिस प्लेयर है। 4 टाइम ओलंपियन है, मतलब 4 ओलंपिक्स में क्या कर चुके हैं? पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था इंडिया का फ्लैग बेयरर। ठीक है, उनका भी बहुत नाम चर्चा में, बहुत न्यूज में है वो। इंडिया कंक्लूडेड द होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इन मार्च 2024 at Delhi with which of the following countries? I guess this is an easy one. The answer is USA. 2010 में इस डायलॉग की शुरुआत हुई थी एंटी टेररिज्म कॉपरेशन के लिए। ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच डायलॉग होता है। कहाँ हुआ था ये भी याद रखना, पूछ सकता है, दिल्ली में। आगे चलते हैं। Who was appointed as the national icon for Lok Sabha elections in the disabled category? Answer is शीतल देवी। She is a पैरा आर्चर। ठीक है, आर्चरी से संबंध है इनका और इनको अपॉइंट करा गया था लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे अभी, उसके लिए नेशनल आइकन इन द डिसेबल्ड कैटेगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द लेटेस्ट या कहें न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो इन मार्च 2024? 32nd मेंबर बना है कौन? स्वीडन। कौन बना है बेटा? स्वीडन बना है। ठीक है, अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। India's first palm oil processing mill under the National Palm Oil Mission is established in which state? Okay, the answer is अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया की पहली पाम ऑयल मिल। याद रखना कौन से मिशन के अंदर हुई है ये भी पूछ सकता है, नेशनल पाम ऑयल मिशन। ओके, विच इज ब्रूम। अच्छा ये बताओ, ये मिशन लॉन्च करा गया इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए पाम ऑयल में। तो मेजर इंपोर्ट्स इंडिया के किस कंट्री से आते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कमेंट करके। विच इज ब्रूम, अ डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज, प्राइमरली अफेक्ट्स कौन से क्रॉप को अफेक्ट करती है? पी क्रॉप्स को। ठीक है, पी क्रॉप्स को। Which of the following country recently hosted the world's first ever nuclear energy summit? ठीक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर द एजेस ऑफ IAEA। क्या इंडिया मेंबर है इसका? क्योंकि अगर इंडिया इसका मेंबर है तो इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट करा होगा। ठीक है, ये बताइएगा मुझे, आंसर क्या होगा इसका? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में दुनिया की पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं चलिए बता देता हूँ, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, और इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया था, ये भी याद रखना। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक नेम्ड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। किस जगह करा गया था? ठीक है, अयोध्या, जयपुर, हरिद्वार, उज्जैन। आंसर है उज्जैन। ओके, उज्जैन में इसको लॉन्च करा गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कालकी धाम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी PCS स्पेसिफिक जो देख रहे हैं उनके तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
संबल, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ या लखनऊ? आंसर है संबल, ठीक है, संबल। कालकी धाम याद रखना, किसने किया था ये भी याद रखना, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू एस्टैब्लिश स्टेट्स फर्स्ट टॉर्टोइस कंजर्वेशन रिजर्व इन विच डिस्ट्रिक्ट? हिंट देता हूं, कौन सी रिवर है? सरयू रिवर है। लिखते सरजू है, बोलते सरयू है। कहां पे है सरयू रिवर? अगर आपने यूपी पढ़ा है तो आपको पता होगा, गोंडा, ठीक है। मुझे बताएंगे कन्नौज, हरदोई और वाराणसी में कौन सी रिवर फ्लो करती है? ठीक है, हिंट देता हूं, कॉमन है, ठीक, कॉमन है, ओके। चलिए, गोंडा उत्तर प्रदेश का पहला टॉर्टोइस कंजर्वेशन रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। रीजा टेक्सटाइल हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग। कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू त्रिपुरा, ओके, इट बिलोंग्स टू त्रिपुरा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24? एचडीआई हो गया, ठीक है, फिर आपका हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी इंडेक्स है ना वर्ल्ड वाइड अक्लेम्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंक उसमें याद करके ही जाइएगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। द आंसर इज 134। ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप, एक और क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड, अभी नहीं, उसको डिस्कस करूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बात करते हैं उस पर, ठीक है। एसडीआई में क्या रैंक इंडिया की? 134। Who is the author of the book Idea of Democracy? The answer is Sam Pitroda, ठीक है, the answer is Sam Pitroda, who was recently appointed as the new Chief Information Commissioner of Uttar Pradesh in 2024. Factual question, the answer is Rajkumar Vishwakarma, ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा क्या है? उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हैं, इंडिया के नहीं हैं, ठीक है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लिखा है तभी, अगर इंडिया के पूछता तो ये स्टेट वर्ड यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। आगे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है ये, किसकी याद में? 21 अप्रैल को क्या हुआ था? हमारे पहले होम मिनिस्टर इस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पहले सिविल सर्विस बैच को इस दिन क्या करा था? इस दिन एड्रेस किया था, ठीक है, पहली बार। तो इसी की याद में क्या ये मनाया जाता है 21 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगला, नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन इंडिया? द आंसर इज अप्रैल 24, ठीक है, अप्रैल 24। क्यों? बिकॉज 73rd अमेंडमेंट क्या हुआ था इस दिन? लागू करा गया था, ठीक है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड on April 24, that is why National Panchayati Raj Day. अजरक टेक्सटाइल known for its block printing किस इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है? ठीक है, गुजरात से एसोसिएटेड है बेटा, गुजरात के कच्छ रीजन से, ठीक है। बी, अरे यार, बी इज द करेक्ट आंसर। एरोकोट, द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमंस इन स्पेस इज लोकेटेड इन विच रीजन? ठीक है, आज तक इंसानी कौम ने अगर स्पेस में सबसे दूर कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर करा है तो वह है एरोकोट। क्या है ये फ्रोजन गैसियस, ठीक है, ऑब्वियसली किससे? फ्रोजन गैसेस से बना ऑब्जेक्ट है। ये किस जगह लाई करता है? ये ऊपर बेल्ट में लाई करता है, आपको पता होगा, प्लूटो भी यही लाई करता है, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए, which among the following became the first bank to open a branch? नहीं, the first private bank, ठीक है, तो first private bank to open a branch in लक्षद्वीप, ठीक। the answer is HDFC बैंक, ठीक है, किस बैंक ने करा है? HDFC ने। Who among the following has been appointed as Democratic Republic of Congo's first ever female prime minister? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत पूछा है। अभी बताया आपको कौन थे आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, नाम बताओ, अभी बताया था, साइमन हैरिस, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जुडिथ सिमिनवा तुलुका, ओके, क्लियर। अच्छा, ये कौन थी प्लीज बताइएगा मुझे। बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड और सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी हैं अफ्रीकन हिस्ट्री में और इंटरनेशनली भी, ठीक है। कौन थी ये?
जरा कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। द बेबी कोलंबो मिशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। ठीक है, क्या है बेबी कोलंबो मिशन? मरकरी को एक्सप्लोर करने का मिशन है और ये लॉन्च करा है ईएसए और जाक्सा ने। ईएसए किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जाक्सा इज जापानीज स्पेस एजेंसी। ठीक है, काय के लिए है? मरकरी के लिए। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेबी कोलंबो इज टू स्टडी, ओ माय गॉड, चलो बता चुके ऑलरेडी, मरकरी इज द आंसर। ठीक है, चलिए हाफ वे थ्रू हम आ गए अपने वीडियो में। ठीक है, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि हम क्या कर रहे हैं, टॉप 100 एमसीक्यूज कर रहे हैं मार्च और अप्रैल का, और ये नई सीरीज चालू करी है। हर कंसेक्यूटिव 2 दिनों पे आपको एक एक वीडियो मिलेगी। हम क्या करेंगे, 2 मंथ का एमसीक्यू हर वीडियो में इसी मैनर से 100 एमसीक्यूज के थ्रू क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आपको बस बने रहना है साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स आएगा यहां से, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको बहुत ही विश्वास के साथ ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बहुत ही वेल रिसर्च क्या है ये पीपीटी, आपके लिए बहुत रिसर्च करके हम लाए। ठीक है, चलिए, मुश्क भुर्जी is a traditional aromatic variety of rice primarily grown in which region of India। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही एरोमेटिक मतलब खुशबू वाला क्या है, राइस का वेराइटी है ये कहाँ क्या फेमस है, ये कश्मीर रीजन। ठीक है, जो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है वहां पे बहुत फेमस है ये क्या, मुश्क भुर्जी। ओके, द पोर्ट ऑफ अशदोद बहुत न्यूज में था। A major port in the Mediterranean is located in which country। ठीक है, थोड़ा बता देता हूं मैं, गाजा सुना होगा आपने ना, गाजा हिंदी में गाजा पट्टी, इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप, ऐसे ही है। ठीक है, उसके नॉर्दर्न रीजन में क्या है ये पोर्ट, क्या है मौजूद है, और ये इजराइल के ऑक्यूपेशन में है, इजराइल के ऑक्यूपेशन में है, तो आंसर इसका इजराइल हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज आपको पता होगा इजराइल और गाजा का कंफ्लिक्ट चलता ही रहता है और चल भी रहा है। उसमें बीच में क्या हुआ था, गाजा तक सप्लाईज पहुंचने के लिए इजराइल ने इस पोर्ट को खोलने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, तब ये बहुत न्यूज में आया था। ओके, द आंसर इज इजराइल। एक और घटना हुई थी अभी, उसके बारे में आप चाहता हूं मुझे अब बताएं। बाल्टीमोर बहुत न्यूज में था बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत ही खौफनाक वीडियो निकल के आया था, जिसमें एक कार्गो शिप जाकर एक ब्रिज से एक टकरा जाता है और वो पूरा ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, कई लोगों की उसमें मौत भी होती है। ठीक है, ये कहाँ की घटना थी और बाल्टीमोर का पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए और साझा करिए बाकी लोगों के साथ भी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ठीक, द बरसाना, अच्छा नहीं 53, कैलिस्टो, अ मून वेयर ओजोन वाज डिटेक्टेड। अब देखो, ओजोन अगर डिटेक्ट हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी मौजूद होगा वहां पे, इसीलिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन मौजूद होगा तो क्या मतलब, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ओके, बिकॉज तभी फिर क्या होगा, तभी वाटर अवेलेबिलिटी होगी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। कैलिस्टो एक मून है या मतलब एक नेचुरल सैटेलाइट है, किस प्लैनेट का? ठीक है, जुपिटर का। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस रीजन में, कौन से जिले में? मथुरा। ठीक है, अडानी ग्रुप ने इसको डेवलप करने का अभी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ठीक है, ये एक बायोगैस प्रोजेक्ट होगा कहाँ, मथुरा ऑफ उत्तर प्रदेश। द आधारशिला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? ठीक है, ये आपको बता देता हूँ किसके लिए था, ये अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए था। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए था, क्या है, लॉन्च करा है किसने? अब ये बिकम्स, द आंसर बिकम्स रेलेवेंट एंड easy for you to guess. The answer is Ministry of Women and Child Development. Okay, the project Nilgiri tar was launched by, कहाँ का एंडेमिक एनिमल है ये? ठीक है, कहाँ का एंडेमिक एनिमल है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अक्सर न्यूज में रहता है क्योंकि बहुत ही क्या है, बहुत ही चर्चित स्पीशीज है जिसके
कंजर्वेशन के लिए बहुत ही एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करा था, प्रोजेक्ट नीलगिरी टारको, हाँ प्रोजेक्ट नीलगिरी टारको लॉन्च करा था। कौन से ईयर में, ठीक है, कौन से ईयर में ये आपको बताना है। द आंसर इज 2022, ठीक है। 5 साल का है ये, 2022 से 2027, ठीक है। क्लियर, अब तक सब क्लियर हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे, थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स, ठीक है। प्रथम इज अ नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन है। असर्ट एआई इंडिया बेस्ड, या फिर और स्पेसिफिकली बोलूं तो मुंबई बेस्ड एआई कंपनी है, उसने लॉन्च किया है प्रथम, ओके। Who was honored with the 2023 Goldman Environmental Prize? Very important question, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइज मिला तो ये न्यूज में है, ये तो बात एकदम ठीक हो गई आलोक शुक्ला जी, ठीक। जिस लिए इन्हें मिला है वो अपने आप में बहुत न्यूज में है। क्यों, फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ हसदेव फॉरेस्ट। कहाँ है ये, छत्तीसगढ़, ठीक है। द फॉरेस्ट हैज बीन या द फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड फॉर डेवलपिंग माइंस in this region, and this is environmentally very important for not only Chhattisgarh but for the entire surrounding, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। इस बात से आप क्या कर सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस को जान सकते हो। इसी के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए आलोक शुक्ला जी को क्या मिला है, गोल्डमैन प्राइज मिला है 2023, ठीक है, अभी मिला है। गोल्ड 2023 का मतलब नहीं 23 में मिला है, ठीक है, अभी मिला है हाल ही में। क्लियर, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई प्रोबेबिलिटीज है कि ये पूछा जाएगा। चलो, केजी जयन, a renowned Carnatic musician who recently passed away, was awarded the Padma Shri in which year, ठीक है। पद्मश्री इनको मिला था 2019 में, ठीक, पता होगा पद्मश्री क्या है। पद्मश्री इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है, जिसके टॉप पर कौन है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, देन पद्म श्री। चलो, Takshvi Waghani, a 6-year-old from Gujarat, recently set a Guinness World Record in which sport? The answer is skating. Okay, the answer is skating. आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has won the 56th National Kho-Kho Championship 2023-24? The answer is Maharashtra. Both men and women team, ठीक है, याद रखना दोनों ही किसकी महाराष्ट्र की जीती हैं इसमें, मेन कैटेगरी में भी और विमेन में भी, ओके। चलो अगला, विनर्स माइंडसेट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स, ठीक। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, महिला जयवर्धने श्रीलंका, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज, एलिस्टर कुक इंग्लैंड। द आंसर इज शेन वॉटसन, ठीक है। शेन वॉटसन की ये आत्मकथा है, नाम क्या है, विनर्स माइंडसेट। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जुआन विंसेंट पेरेज का बीच में क्या हो गया है, अभी हाल ही में निधन हो गया है, 114 साल की इनकी उम्र थी। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये वेनेजुला से बिलोंग करते थे। कौन से कॉन्टिनेंट में है वेनेजुला, आपको पता है वेनेजुला में क्या है बेटा, फैक्ट है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिजर्व्स है किसके, पेट्रोलियम के, या फिर कहूं क्रूड ऑयल के, है ना, क्रूड ऑयल के क्या है, लार्जेस्ट रिजर्व्स पूरी दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुला, ठीक है, ठीक। किसी सऊदी कंट्री, किसी गल्फ कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, रखिएगा, किसमें, वेनेजुला में। इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं उसके एक्सप्लोरेशन के लिए इतना, ठीक है। कौन से कॉन्टिनेंट में बताइएगा मुझे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रुक्मिणी देवी अरुणदले, बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री में, एंड शी इज वेरी फेमस फॉर भरतनाट्यम, ठीक है। ये कौन थी, ये पहली नॉमिनेटेड फीमेल राज्यसभा एमपी भी थी, ठीक है। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, रुक्मिणी देवी अरुणदले, द आर्ट रिवाइवलिस्ट एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डर। किसने लिखी है ये, इसी ने न्यूज में ये बुक अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, वी.आर. देविका, ठीक है। नाम याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा जो दोनों बताया आपको। आगे बढ़ते हैं।
Archaeologists from Kerala University recently discovered a 5200-year-old हड़प्पन सेटलमेंट। आपको पता होगा हमारे अगली वीडियो का टॉपिक भी यही है, 100 ईयर्स हो गए हैं, 100 ईयर्स हो गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को, ठीक है। It was 1924 when Archaeological Survey of India declared that we have discovered an ancient civilization, ठीक है, जिसकी पहली सिटी कौन सी थी? हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सेटलमेंट कहा जाता है। हमारा अगला वीडियो इसी पर प्लान्ड है, जो आपको लेके आने वाले हैं इस वीडियो के बाद, कल ही लाएंगे, ठीक है, कल ही अपलोड होगा, उसको भी देखिएगा, वो भी बहुत न्यूज में है बिकॉज 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अभी भी डिस्कवरीज चल रही है, मोर देन इंडिया पाकिस्तान को मिला ले तो मोर देन 3000 साइट्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी हैं। एक और साइट मिली है अभी रिसेंटली, कहां पर मिली है? गुजरात में। आपने सुना होगा एक विलेज का नाम है पड़दा बेट, ये है वो साइट, ठीक है, यही न्यूज में है, नाम याद रखिएगा। कहां पे? अभी प्रीवियसली कुछ महीनों पहले जूना कठिया विलेज भी डिस्कवरी हुई थी ना बेटा, जूना कठिया की, उसी के पास में ये भी मिली है, ठीक है, क्लियर? या ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has taken legal action against the union government in the Supreme Court over alleged withdrawal of NDRF, मतलब National Disaster Relief Fund during cyclone and floods in 2023, ठीक है। The answer is तमिलनाडु, the answer is तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये पता होगा ना, आपको ये पता होगा कि केवल क्या कर सकते हैं? फेडरल डिस्प्यूट्स, ये फेडरल डिस्प्यूट हो गया, फेडरल डिस्प्यूट्स की ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या हाई कोर्ट्स, क्या हाई कोर्ट्स सुन सकते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स? यस और नो? प्लीज एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवलूरी सुब्बा राव, ठीक है, पीवी सुब्बा राव, ये न्यूज में है फॉर मोर देन वन पर्पसेस, ठीक है। एक तो यही है जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक और इनसे रिलेटेड न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम अपने आगे वाले मंथली वीडियोस में कवर करेंगे बिकॉज वो लेटर मंथ का क्या है, करंट अफेयर है, ठीक। पीवी सुब्बा राव, द फाउंडर, सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज, वाज ऑनर्ड विद द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन व्हिच फील्ड। बेसिकली ये पूछता है कि आर्यभट्ट अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? इनको मिला है, ठीक है, रिसेंटली, और द आंसर इज एस्ट्रोनॉटिक्स, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट which was recently in news for handling a record breaking 66.4 million tons of cargo, कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, द आंसर इज कोलकाता, द आंसर इज कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, कहां है पोर्ट? ये कोलकाता में, क्लियर। उजुम कुलन नेशनल पार्क वेयर अ रेयर जावन राइनोसोरस calf, ठीक है, इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट राइनोसोरस स्पीशीज, कहां पे स्पॉट हुई है रिसेंटली, ठीक है, मतलब ये नेशनल पार्क कहां है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, क्लियर। अगला, जिम्बाब्वे रिसेंटली इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में था, जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उसको रिवाइव करने का एफर्ट है, एक नई गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च करी गई है जिसका नाम है जिग, ओके, क्या नाम है? जिग। चलिए, the Eurasian otter was recently radio tagged in which of the following tiger reserves of India, ठीक, आंसर है सतपुरा, सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। द जियाधल रिवर, अ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, now joins which river due to embankment changes, ठीक, द आंसर इज सुबासरी, ठीक है, सुबासरी रिवर, इसके बारे में देख लीजिए, इट इज इटसेल्फ, ये कहां से? तिब्बतन हिमालय से आके कहां जुड़ती है? किसमें? ब्रह्मपुत्र में, मतलब कि ये खुद ही क्या है? ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और क्या है? अपर ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। न्यूज में क्यों है ये और ये रिवर? बिकॉज जियादल रिवर पहले ब्रह्मपुत्र में मिलती थी जाके, उसकी ट्रिब्यूटरी थी, अब एम्बैंकमेंट की वजह से किस में मिलती है जाके? सुबासिरी में, ओके, क्लियर। चलिए, अच्छा, ये फोटो देख लीजिए पहले, हाँ, ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो हो सकता है आपने इंटरनेट में देखी हो, इस फोटो
का रेलेवेंस क्या है, मैं फोटो आपको क्यों दिखा रहा हूं। चलिए, ये फोटो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। इसी फोटो के लिए मिला है, ठीक है। ये क्या फोटो है, ये गाजा लोगों की दुख, उनके दर्द को दर्शाती फोटो है, ठीक है। एक लेडी है जो अपनी छोटी सी 4 या 5 साल की नीस को क्या गले लगाकर रो रही है, ठीक है, अमिड ऑल द वायलेंस जो कि चल रहा है कहाँ, गाजा और इजराइल के बीच में। एंड द आंसर इज मोहम्मद सालेम, ठीक है। द प्रोनाउंसिएशन कुड बी सालेम और सलीम, ठीक है। आपके लिए रेलेवेंट क्या है कि आप इस इंसान का नाम याद रखें, ठीक है। क्या मिला है इनको, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनथन क्रिस्टी जिन्होंने अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल जीता है चाइना के ली शेंग को हरा के, वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। ओके, आपको इसमें क्या याद रखना है, नाम याद रखना है, आपको कंट्री याद रखनी है, किसको हराया ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो, Which two countries recently signed a treaty to recognize whales as legal persons? ठीक, पैसिफिक में वेल्स को लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है किन दो कंट्रीज के द्वारा, न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड्स के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ममता सागर बहुत ही रिनाउंड क्या है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। वो रिसेंटली अवॉर्डेड द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज मिला है इन्हें। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है ये प्राइज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइज देती है, ये देती है वाओ, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। क्लियर, क्लियर हो गया। What is India's rank in World Cyber Crime Index 2024? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था, इंडेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रैंक इज 10th, ठीक है। यही कहूंगा कि रट के जाओ, ठीक है, बिल्कुल रट के जाओ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इट्स नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2024 कौन सी कंट्री ने इंडिया को एक टॉप सिक्योरिटी पार्टनर डेजिग्नेट करा है इंडो पैसिफिक रीजन में? एंड द आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल थाई फेस्टिवल, इंटरनेशनल थाई फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज करा गया था रिसेंटली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन से जिले में, कुशीनगर में। कहां बेटा, कुशीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ मेन ड्रॉ मैच एट द मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, और उनका नाम है सुमित नगल। देखो, स्पोर्ट्स ना, स्पोर्ट्स भले ही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट जब पीसीएस एग्जाम्स की और अदर वनडे एग्जाम्स की बात आती है, उसमें स्पोर्ट्स का महत्व तो बहुत बहुत ज्यादा है। तो कोई भी न्यूज अगर आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मिल रही है, आपको भले लगे यार ये थोड़ी ना पूछेगा स्पोर्ट्स से, नहीं, ऐसा नहीं है। हर न्यूज कवर करके जाओ स्पोर्ट्स से, ठीक है, हर न्यूज कवर करके जाओ। और इसका आंसर क्या है, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, सुमित नगल, ठीक है, पहले इंडियन बने हैं एक मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन येट अगेन, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस रजिस्टर करे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंडिया है आंसर, ठीक है, इंडिया है आंसर। पहले पोजीशन पे कौन है, इंडिया, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे यूएस, ठीक है। याद रखिएगा इस ऑर्डर को, इंडिया, रशिया, यूएस। ओके, क्लियर। कुछ भी पूछता है आप आंसर कर लोगे इसमें से। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राइट अगेंस्ट क्लाइमेट को एक फंड, माफ कीजिएगा, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा यूपीएससी भी पूछता है, ठीक है, यूपीएससी पूछता है। राइट टू मैरिज को भी डिक्लेयर करा था तो भी पूछा था, राइट टू प्राइवेसी को डिक्लेयर करा था तो भी पूछा था, ठीक। तो आपको क्या है, ये समझ के जाना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को क्या करा है, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा गया है रिसेंटली। ओके, सौरभ घोषाल
A renowned sports person has recently retired. इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करा है रिसेंटली. किस स्पोर्ट से ये क्या है, ये एसोसिएटेड हैं स्क्वैश से. ठीक है, स्क्वैश से. द आंसर इज सी. नेक्स्ट, द न्यूली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज नेप्टिस इलीरा, कहीं कहीं आप इसको फिलीरा ही पढ़ेंगे, दोनों ही बोलते हैं. ठीक है, वॉज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट. ठीक, पहली बार इंडिया में इस स्पीशीज का क्या हुआ है, ये साइट करी गई है और कहा, अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस इलीरा और फिलीरा. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसर्चर्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की डिस्कवर्ड अ 4.7 करोड़ ईयर ओल्ड स्नेक फॉसिल वासुकी इंडिकस. बहुत सुना होगा आपने ये नाम. ठीक है, सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ था. ठीक, कहाँ डिस्कवर करा गया है, कच्छ में. ठीक है, गुजरात के कच्छ रीजन में. क्लियर. Who won the वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर. अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन. अभी देख लीजिए ना फोटो, उसका टाइटल देख लीजिए क्या है, पैलेस्टीनियन विमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस. ओके, अभी दिखाया था. आंसर क्या होगा इसका, मोहम्मद सालेम. ओके, चलिए. द लक्ष्मण तीर्था रिवर न्यूज में थी, क्यों, क्योंकि ये रिसेंटली इट ड्राइड ऑफ. ओके, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. is a tributary of which major river in South India? And the answer is कावेरी. ठीक है, कावेरी रिवर की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, बहुत न्यूज में थी, क्यों, क्योंकि रिसेंटली ड्राइड ऑफ. याद रखिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. द मांगे डिजीज रिसेंटली रिपोर्टेड अमंग एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैज अफेक्टेड देम इन व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं, ढोल्स है. अगर आपको ये भी पता है कि इनमें से इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है या फिर ये कहाँ मिलते हैं ज्यादा, तो भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, टैकल कर ले जाएंगे. ये डिजीज बहुत न्यूज में है, इनको इफेक्ट कर रही है. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है. ओके, अच्छा. The Chitrai festival, which is celebrated in the Meenakshi temple, is held during which month of the Hindu calendar? मदुरई में मनाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिवर्ड फेस्टिवल है. कौन सा, चितरई फेस्टिवल. ये किस लिए मनाया जाता है, लॉर्ड शिवा की यूनियन के लिए, एक तरीके से सिंबॉलिक सेलेस्टियल यूनियन गॉडेस मीनाक्षी के साथ. इसको सेलिब्रेट करने के लिए, गॉडेस मीनाक्षी कौन थी, ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि गॉडेस मीनाक्षी लॉर्ड विष्णु की सिस्टर थी. ठीक है, तो गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड शिवा के सेलेस्टियल यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है. और ये किस मंथ में मनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वैसाख. ठीक, किससे बनाया जाता है, वैसाख में. क्लियर. अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. ठीक है, तो उसको मैंने पहले से करेक्ट करा है. पहले शॉम्पेन ट्राइब. शॉम्पेन ट्राइब बहुत न्यूज में थी, इसलिए बिकॉज पहली बार इसने वोट करा है. कब, जब 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे. ठीक है, एक और कम्युनिटी थी, वो आप बताइए, ब्रू कम्युनिटी. ठीक है, ब्रू कम्युनिटी थी. ठीक, ये पीवीटीजीज भी हैं. ठीक है, कौन से स्टेट में इनको पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है, इन्होंने भी पहली बार वोट करा था 2024 लोकसभा इलेक्शंस में. ठीक, ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में. शॉम्पेन ट्राइब कहां से है, शॉम्पेन ट्राइब निकोबार आइलैंड्स में है. ठीक है, कहां पाए जाते हैं, निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आर्किपेलागो का हिस्सा है. द रवांडा बिल, रवांडा एक कंट्री है, आपको पता होगा, इंट्रोड्यूस बाय द यूके गवर्नमेंट. अब देखो हैरानी की बात, यूके गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है दूसरे कंट्री के नाम पे बिल. इज प्राइमरली एम्ड एट, तो क्यों करा इन्होंने, देखो यूके में ना अफ्रीका से, मेनली रवांडा से इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था ऑन द नेम ऑफ कि रवांडा में बहुत वायलेंस हो रहा है, सिचुएशन क्या है, रहने लायक बची नहीं है. ठीक है, अब यूके गवर्नमेंट क्या करी है, बिल पास करी है इस इलीगल माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए और उन माइग्रेंट्स को रीसेटल करने के लिए रवांडा में. ठीक है, क्लियर. याद रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको. Who became the fourth Indian player to win the Miami Open in 2024? ठीक, इस पे थोड़ा डिस्कशन करना है बिकॉज इससे एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जुड़े हैं जो बन सकते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये डबल्स का टाइटल था, मायामी ओपन वाला जो जीता है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, और ये जीता है रोहन बोपन्ना ने. अब देखिए, इनका नाम जहां आता है वहां दो तीन क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं. पहला तो यही कि इन्होंने जब डबल्स था
तो ये किसके साथ जीता? तो ये जीता मैथ्यू एब्डेन के साथ। ठीक, इनका नाम आ गया इनके साथ, तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली एक और टाइटल जीता था डबल्स कैटेगरी में ही, ठीक है, मैथ्यू एब्डेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड रोहन बोपन्ना फ्रॉम इंडिया। और वो टाइटल क्या था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, टेनिस खेलते हैं ये, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वन ऑफ द मेजर ग्रैंड स्लैम्स ऑफ टेनिस एंड रोहन बोपन्ना बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू विन अ ग्रैंड स्लैम। क्लियर? पूरी बातें याद रखिएगा। मायमी ओपन की कहानी अलग है और ऑस्ट्रेलियन ओपन की कहानी अलग है, लेकिन दोनों क्या है, लोग वही हैं, रोहन बोपन्ना फ्रॉम इंडिया और मैथ्यू एब्डेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? क्लियर। तो इसका आंसर वेरी ऑब्वियस क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? बिल्किस मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से आती हैं ये क्या है, ज्यूरी मेंबर सेलेक्ट हुई हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए, और पहली भारतीय महिला है ऐसा करने वाली। ओके, चलिए। द इंटरनेशनल गीता महोत्सव किसने ऑर्गेनाइज करा था? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। कौन सी कंट्री में होस्ट करा गया था? ठीक है, कौन सी कंट्री में होस्ट करा गया था? तो आंसर है क्या? श्रीलंका। किस में होस्ट करा गया था? श्रीलंका में। ठीक। Who was appointed as the chairman of One Nation One Election Committee? Recently इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है यूनियन कैबिनेट को, और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की। अब टाइम बताएगा कि कब इम्प्लीमेंट होती है। आंसर है चेयरमैन कौन था? रामनाथ कोविंद। हमने इस टॉपिक पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रखा है, जिसको आप देख लेंगे, बहुत अच्छे, जिसको आप देख लेंगे तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक ये टॉपिक को आप कहीं भी बड़े आसान तरीके से क्या टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, विद ऑल डेटा एंड कॉन्सेप्ट जाके देखिए, मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में अटैच भी कर दूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, किसकी कमेटी किसके अंडर थी? रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं। रस कुक, नोन ऑल्सो नोन एज द हार्डेस्ट गीजर, रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रन अक्रॉस अफ्रीका। क्या करा इन्होंने? मान लीजिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो इन्होंने अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट से अफ्रीका के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक क्या करा है? 10,000 माइल्स से भी ज्यादा रन किया है। ठीक है, इट टुक हिम मोर देन 350 डेज। If I remember correctly, the precise figure was 352 days to cover this journey. He has become the first person to do so. He ran across Africa. How many countries did he cross during his journey? 16. Okay, 16. By the way, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ये कौन सी कंट्री में पड़ता है बताइएगा। साउथ तो सबको पता होगा, वो भी बताइएगा। चलिए, नॉर्थ वाला जरूर बताइएगा। ठीक है, 16 कंट्रीज। ओके, वी हैव अप्रोच्ड द एंड ऑफ द वीडियो, और अभी तक आप हमारे साथ बने हैं, तो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से बहुत क्वेश्चंस आपको यूपीपीसीएस और बीपीएससी में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन द NS-25 मिशन बाय ब्लू ओरिजिन। एक कंपनी है, सुना होगा, स्पेस एक्स। वो किसकी है? वो एलॉन मस्क। ब्लू ओरिजिन किसकी है फिर? ठीक है, ब्लू ओरिजिन किसकी है फिर? ब्लू ओरिजिन जो अमेज़न के ओनर है, ठीक है, जेफ बेजोस या जेफ बेजोस, जो भी आप बोलते हैं, उनकी कंपनी है। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट वेंचर है ये, और पहले इंडियन जो इनकी सहायता से या फिर इनके मिशन NS-25 के थ्रू क्या टूरिस्ट बनकर स्पेस में गए, उनका नाम है गोपी थोताकुरा। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपीपीसीएस और बीपीएससी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कैंसर ट्रीटमेंट जीन? इट्स नॉट गेम। एडिटर की सैलरी कट करनी पड़ेगी। जीन थेरेपी डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे, एंड द आंसर इज नेक्स्ट CR19। ठीक है, बहुत न्यूज में था। ठीक, क्या है ये? एक जीन थेरेपी है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली टी सेल्स को क्या करते हैं, कह लीजिए तरीके से मॉडिफाई करते हैं एंटीबॉडीज से टैकल करने के लिए उनको, और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, क्लियर?
क्लियर नाउ? पूरी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन कीजिए हम पे। और ये सीरीज हम चलाएंगे कहाँ तक? जब तक हम आपका 2-2 मंथ करके टॉप 100 एमसीक्यूज कवर ना करा दे। किस मंथ तक का? अक्टूबर तक का, क्योंकि पेपर कब है? पेपर है दिसंबर में। चलिए काम करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, 15 नवंबर तक कवर करेंगे, ठीक है? 15 नवंबर तक कवर करेंगे, ये पूरा ही नवंबर कर लेंगे यार, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये सीरीज चलेगी, दोनों मंथ की वीडियोस आती रहेंगी। अगले 2 हफ्ते में आप पूरे करंट अफेयर्स पे मास्टरी कर लेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, क्या करिए, आपका काम क्या है? आप लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।